PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूँ हिना सलमान। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका शिद्दत से इंतजार था। PSL सीजन 10 की आज रंगारंग तकरीब होगी, क्योंकि आज होगी क्लोजिंग सेरेमनी। और जो आज मैच मुतवक्के है वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आपस में इन्होंने, अगर हम स्टैट्स में थोड़ी सी नज़र डालें तो टोटल इन्होंने 19 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 9 दोनों ने जीते हैं और एक मैच बेनतीजा भी रहा है। और इस लीग में ये जो दोनों टीमें हैं 2 बार आमने सामने आई और दोनों टीमों ने अच्छा खेला, मगर जो कहते हैं ना कि लाहौर कलंदर्स ने कहते हैं 79 रन से फाते रही और उसको थोड़ा सा अबूर हासिल है। और अगर हम थोड़े से हालात व वाक़यात पे नज़र डालें तो लाहौर का जो मौसम है वो कल जो था तेज़ बारिश के साथ आंधी और तूफ़ान भी था, जिसकी वजह से प्रैक्टिस सेशन जो है वो नहीं हो सका, वो मनसूख कर दिया गया। और दोनों टीमों ने जो फ़ोटो सेशन है जो होता है ये एक सेरेमोनियल होता है और ट्रॉफ़ी के साथ दोनों टीमें जो हैं वो फ़ोटो सेशन करवाती हैं, वो निजी होटल में करवाया गया। तो देखना ये है कि आज कौन सी टीम फाते रहेगी और कौन सी टीम जो है वो जीत का जो सहरा है वो सर में सजाए दंदनाती फिरेगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और इसके साथ साथ और क्या होगा रंगारंग तकरीब के साथ साथ कौन VIPs आज मैच का हिस्सा बनेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। लाहौर में स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर व्हाट इज द एंथुसियाज्म टुडे? हाँ सर, ये तो आप बताएंगे मुझे कि लाहौर में क्या सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया कल रात को, वरना तो जो सिचुएशन थी मुझे तो बस ये डर पड़ गया था कि पता नहीं मैच होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना है कि मैच टाइम पे ही होगा इंशाल्लाह। और बड़ा जोर और शोर है, सुना है बड़ा जश्न का समा है लाहौर में, क्योंकि लाहौर की अपनी टीम जो है वो फाइनल में आई हुई है। तो ऑब्वियसली आई थिंक अहालियां ने लाहौर को रुख करना चाहिए कज़ाफ़ी स्टेडियम को, उनको सपोर्ट करने के लिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और चिराग, मैं बल्कि आपकी तरफ रुख करूंगी, आप बताएं कि क्या पोजीशन है, टिकट्स की सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगी, कौन कौन से VIPs जो हैं आज मैच का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल, मैं अभी आपको इस हवाले से अपडेट देता हूँ। एक तो अच्छी खबर ये है कि आज हमें होपफुली नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहली बार जो है वो मोर देन 30,000 जो है वो लोग हमें आज नजर आएंगे। होपफुली ये हाउसफुल होगा, क्योंकि मैं अभी आपको टिकट अपडेट जो है वो कल रात की बता रहा हूँ, कल शाम तक की बता रहा हूँ। तब तक 90% जो है वो सेल हुए थे, जिसलिए 30,000 कहा है। अदरवाइज हो सकता है कि अभी तक सेल आउट हो चुका हो, एक्सीड हो सकता है। तो एक्सीड हो सकता है। डेफिनेटली 30,000 प्लस तो लाजमी जो है वो हैं। और साथ में अगर बताऊँ तो आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ में हमारे कुछ गुलकार हैं, जिसके अंदर इब्रारुल हक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में कुछ और भी सिंगर्स होंगे जो कि फर्स्ट इनिंग ब्रेक के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो शायकीन के लिए आज बड़ा मज़ा आने वाला है, उनको एंजॉय करेंगे। और बाकी हालात मैं अभी आपको बता दूं तो मैं क्रेडिट देता हूं PCB की टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह से मैं, क्योंकि कल जब हालात ये सारे बने, जिस तरह से वो एक आंधी आई और उसके बाद बारिश हुई और उसके बाद मैं वहाँ पर मौजूद था कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही, तो वहाँ पर मैंने देखा जिस तरह ही वो ये तमाम सिलसिला रुका है, तो वो जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे दे डन अ सुपर्ब जॉब। वो वहाँ पर उस वक्त भी मौजूद थे और वो तमाम चीज़ों को जो है वो अरेंज कर रहे थे। एक प्रॉपर सेट लगाना है, वहाँ पर तैयारियाँ करनी है, तो वो उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनको PCB और उनके वर्कर्स खासकर जो काम कर रहे हैं उनको थम्स अप है इस चीज़ के ऊपर। और बाकी बात रही लाहौर और क्वेटा की मैच की, मैं थोड़ी देर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो थोड़े बहुत फैंस फिर रहे थे, क्योंकि आज इतना ज़्यादा है, मैंने इतने लगातार गर्मी के अंदर कभी भी नहीं देखा। फैंस हमेशा टाइम पर ही पहुँचते हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा था कि फैंस इर्द गिर्द पहले ही घूम रहे हैं और टिकट से फिर रहे हैं कि हमें कहीं से टिकट जो है वो मिल जाए। तो मैं वहाँ पर मेरी फैंस कुछ के साथ बात हो रही थी, तो मिक्स है। सिर्फ ये नहीं है कि लाहौर के सपोर्टर्स हैं, वहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सपोर्टर्स भी नजर आ रहे थे, और साथ में खास करके मोहम्मद आमिर की वजह से क्वेटा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो एक अच्छा जो है वो आर्ट एटमॉस्फेयर जो है ना हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में मिलेगा, और यही उम्मीद है कि आज हाउसफुल होगा, तो इंशाल्लाह जो है ना ये एक रिकॉर्ड क्राउड जो है वो पाकिस्तान में देखने को बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स अ ग्रेट सीइंग जब क्रिकेट वापस आता है शहरों में और क्रिकेट कम्स होम, तो इट्स ऑलवेज बीन क्रिकेट फैंसियर्स हु जस्ट फ्लॉप अराउंड एवरीवेयर टू बाय टिकट्स। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टिकट्स जो हैं वो ब्लैक में भी होती हैं, और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो वैसी देखने में आएगी, तो इट वुड बी अ ग्रेट मैच। और उसके साथ साथ अस्करी हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी तकरीबन तमाम आर्म फोर्सेस को आज खराज तहसीन पेश किया जाएगा। उनकी कंट्रीब्यूशन मुल्क के हिसाब से, पेट्रियाटिज्म के हिसाब से, और बीइंग अ पेट्रियाटिक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट्स आवर बिलीव दैट आवर आर्म फोर्सेस हैव डन अ ग्रेट जॉब। सर, ओवर टू यू अबाउट द मैच, वेरी इंपॉर्टेंट टुडे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि मैं मैच के ऊपर थोड़ी सी बात करें, मैं चिराग की इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि आई थिंक हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि वो जो जो स्क्रीन पर नजर नहीं आते लोग, जिनकी वजह से कदाफी स्टेडियम जो है, पिच जो है बिल्कुल बहुत अच्छी बनी हुई होती है, लश ग्रीन आउटफील्ड होती है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई होती है। और कल की बारिश और आंधी के बाद जिस अंदाज में चिराग बता रहे हैं कि उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, उसकी वजह से जो अगर आज मैच जो है वो टाइम पे भी शुरू होगा और इमैक्युलेट आपको वहाँ कंडीशंस मिलेंगी, यानी प्लेयर्स के लिए भी और उसके साथ साथ फैंस जो हैं जो आएंगे आज, जैसे बता रहे हैं कि अगर हम 30,000 का क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज। पीएसएल को बिल्कुल इसी तरीके का सेंड ऑफ मिलना चाहिए। और दूसरी जो है जो चार चांद जो लगेंगे वो ये है कि हमारी जो आर्म फोर्सेज ने जो कारकर्दगी दिखाई है उसका भी मतलब एक जश्न का सा समा होगा। तो मेरे नजदीक ओवरऑल तो ये बहुत जबरदस्त आज ये मैच होने जा रहा है तमाम इन लवाजमात के साथ। अब आते हैं क्रिकेट की तरफ। आई थिंक क्रिकेट में हम फिर वही बात करेंगे कि देखें, कोयटा की टीम हमेशा से ऑन पेपर आपको वीक नजर आती है, लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो ऑन फील्ड देती है ना, उससे उसके सामने जितनी बड़ी टीम आ जाए उनके सामने उसकी फिक्र नहीं होती कि हमारे सामने कौन है कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपने एरियाज में जो हमारे एरियाज है बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग के, उसको हमने ठीक तरीके से निभाना है। वो अगर हम सही तरीके से परफॉर्म कर गए तो ठीक है, वो हमसे अच्छा खेल के जीत जाए, लेकिन हमने अपने 100% एफर्ट्स देने और वो देंगे। दूसरी तरफ अगर आप लाहौर कलंदर को देखेंगे तो जिस तरीके से वो अपने पिछले 2 मैच जीत के आए हैं, उसमें उसके अंदर उन्होंने एक नई रूप और उनके तमाम प्लेयर्स, उनको सारे रोल्स का पता लग गया है। उनके तमाम प्लेयर्स आप देखें ना, कभी भी इतनी एक्यूरेट बॉलिंग हमने बहुत कम देखी थी लाहौर कलंदर की तरफ से। अगर आप पिछले मैचेस में देखें, आप देखेंगे उनका हर बॉलर आ रहा है और अपना रोल प्ले कर रहा है। उनका जो भी बैट्समैन आ रहा है चिप इन कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है और इनफ रन्स ऑन द बोर्ड करके दे रहा है, जिससे बॉलर्स को और फील्डर्स को उनको डिफेंड करने की भी सलाहियत उनमें मौजूद नजर आती है। पहले बैटिंग करते हैं तो 200 से ज्यादा रन करने की सलाहियत नजर आती है। अगर 200 से ज्यादा रन कर लेते हैं तो उनको डिफेंड करने की भी के बॉलर्स में और फील्डर्स में वो सलाहियत नजर आ रही है। तो इस एतबार से डेफिनेटली जो लाहौर कलंदर है वो हाईली कॉन्फिडेंट नोट के ऊपर आज के फाइनल में उतरेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को किसी तरीके से भी अंडरमाइन नहीं कर सकते जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। हालांकि अगर आप मैन टू मैन कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच नहीं कर रही लाहौर कलंदर से, लेकिन स्टिल आई वुड से कि कोयटा से अगर मैच जीतना है लाहौर कलंदर को तो कम से कम गलतियां करनी पड़ेंगी और फील्डिंग जो है आज के मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। सब बिल्कुल ऐसा ही है। और थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं कि कल जो एक वेदर कंडीशन हुई है, उस वेदर कंडीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पिच के ऊपर, और क्योंकि आज भी थोड़ा सा विंडी है, इट्स नॉट दैट लाइक स्कॉचिंग सन टुडे। देखिए, मुझे जो इतलात मिली है उसमें यह है कि आज सूरज पूरी तरह आबोताब के साथ निकला हुआ था। सो जितना भी जो थोड़ा बहुत अगर उसमें मॉइस्चर या वेटनेस अगर नजर आई हुई होगी, क्योंकि उन्होंने पिच को तो पूरा कवर किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी जो डैम्पनेस ओवरनाइट रेन की वजह से हुई होगी, आज सुबह से 4 से 5 घंटे या 6 घंटे की जो सख्त धूप उसको लग गई होगी, उससे काफी हद तक वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर रोल हुआ होगा, जितना भी जो पानी थोड़ा सा नीचे अगर चला भी गया होगा तो वो भी उस रोल की वजह से वो ऊपर आ गया होगा और उसके बाद वो एवेपोरेट कर गया होगा। सो मेरे अपने नजदीक अच्छी पिच होनी चाहिए, लेकिन आज कैप्टन थोड़ा सा जरूर कंफ्यूज होंगे कि टॉस जीत के वो क्या करें। इससे पहले तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ये जो प्लेऑफ्स में हम देख रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे थे। सो आज कल की बारिश की वजह से जहन में ये चीज आ सकती है, क्योंकि मे भी जब आप पिच को देखने जाएंगे तो पिच की लुक आपको थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी, बिकॉज ओवरनाइट रेन की वजह से अगर कवर्स हट भी गए होंगे, स्टिल अगर जो चीज भी थोड़ी सी सीप इन कर गई होगी उससे डैम्पनेस नजर आएगी। तो वो पिच को देख के शायद कैप्टन ये डिसाइड करने की कोशिश करें, या टीम के जो थिंक टैंक है कि आज हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही होगा कि अगर अर्ली मतलब फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर पिच ने कुछ हेल्प कर दी बॉलर्स को, सो 3 से 4 विकेट्स या 5 विकेट्स अगर वो ले लेते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में अपने मुखालिफ की, तो प्रॉब्ली वो एक ड्राइविंग सीट पे चले जाएंगे। लेकिन स्टिल क्योंकि अभी तक हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमने, क्योंकि पिच की कंडीशन नहीं, अगर तो बिल्कुल फ्लैट होगी और उसके ऊपर किसी किस्म की डैम्पनेस नहीं होगी, तो आई थिंक दोनों टीमों के कैप्टन टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का सोचेंगे। लेकिन इस बात को आप जरूर अपने जहन में रखिएगा कि हो सकता है कि अगर वो डैम्पनेस नजर आए उनको, या उनके जहन में ये हो कि ग्रास है और ग्रास की वजह से सीम मूवमेंट हो सकती है,
तो फिर वो पहले बॉलिंग भी कर सकते Bowling हैं करेंगे। जीतने वाली टीम का कैप्टन। सर बिल्कुल ऐसा ही, और इट्स एन एडवाइस फॉर शाहीन शाह अफरीदी कि वो पिच रीड कर सकें, फिर ये ना कहें कि हमें पिच नहीं रीड कर सका। चिराग भी मुझे सेकंड करेंगे इस बात से। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ जो है ना वो मैच का हिस्सा है, ये होती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन टेलीनॉर क्या कह रहा है, टेलीनॉर ये कह रहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस और गेम एनालिसिस और मैच की ढेरों ढेर अपडेट्स, तो आपने क्या करना है, माय टेलीनॉर ऐप को डाउनलोड करना है और अपडेट्स हासिल करनी है और इनामात भी जीतने हैं। और इसके साथ मैच में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि कैप्चर किए जाते हैं, तो टेलीनॉर ने नॉन स्टॉप फन में, और चाहिए या अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हो, तो मैच के जो मोमेंट्स उन्होंने वूहू की सूरत में कैप्चर किए हैं, देखते हैं वो कौन से हैं। ये तो थे टेलीनॉर के वूहू मोमेंट। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोनों टीमें लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स आर इन द फाइनल काउंटडाउन, और दोनों टीमें पहली बार आपस में फाइनल खेलेंगी। इससे बरक्स जो हैं 4 बार ये ऑलरेडी फाइनल में अपना फाइनल खेल चुकी हुई हैं डिफरेंट टीम्स के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चिराग। बिल्कुल चौथी बार है इन दोनों टीमों का, तो एक बड़ी अचीवमेंट है दोनों के लिए। लेकिन ये है कि कोयटा सिर्फ एक दफ़ा जीता है, उनका दूसरी बार हो सकता है कि ये दूसरी बार जीते हैं, लेकिन 2019 में बात करें, हाँ कलंदर्स की बात करें तो वो ऑलरेडी 2 दफ़ा जीत चुके हैं। वो टाई कर सकते हैं इस्लामाबाद को मोस्ट टाइटल्स के अंदर, अगर वो आज जीते हैं तो 3-3 हो जाएंगे। अगर कोयटा जीता तो सेकंड वो उनका होगा, तो एक नया चैंपियन आज इस सीज़न देखने को मिलेगा, क्योंकि चैंपियंस लास्ट टाइम जो वो इस्लामाबाद थे, तो लेट लीस्ट हमें इस दफ़ा दिफाई चैंपियन जो वो फाइनल में नहीं दिखाई दे रही, जो कि लग रही थी कि एक टाइम में खेलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के हिस्से में नहीं था फाइनल में खेलना। लेकिन ये कि 2 अच्छी टीमें हैं, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया एट दी एंड। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि दोनों टीमें जो है वो इंजरी फ्री हैं, मोहम्मद नईम जो हैं और हसन नवाज दोनों रिकवर कर चुके हैं, साथ में जो चंदीमल थे वो भी रिकवर कर चुके, तो इंजरी फ्री दोनों के पास फुल स्क्वाड होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है मेरे ख्याल से कि जब आपका स्क्वाड एक प्रॉपरली अवेलेबल हो, कोई इंजरी ना हो, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं बचता। मिसाल तौर पर आप किसी का कोई मेन, मिसाल तौर लाहौर का अब मोहम्मद नईम नहीं खेलते, तो उनके पास ये होगा कि हमारा तो मेन प्लेयर जो कि परफॉर्म कर रहा था मोहम्मद नईम वो नहीं था, शायद हम उस वजह से हारे हैं, तो किसी के पास वो एक गैप नहीं रह जाता कि हम शायद गिल्ट नहीं होगा कि ये प्लेयर अवेलेबल होता तो हम हार जीत जाते शायद। सर मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, गिल्ट फ्री क्रिकेट किसको कहते हैं? किस चीज को? गिल्ट फ्री कह रहे ना कि अगर कोई ना कोई हर स्क्वाड का हर प्लेयर जो है वो एक्टिव है, इंजर्ड फ्री है, देयर इज नो इंजरी, तो फिर भी अगर वो हारे तो इट वुड बी अ गिल्ट फ्री। इससे बड़ी चीज ही कोई नहीं हो सकती। अगर आपकी टीम जो है वो इंजरी फ्री है, और जिस तरीके से हमने पिछले 1-2 मैचेस में देखा कि काफी ज्यादा क्रैम्प्स भी आए और ऐसे लग रहा था कि कहीं जगह कोई बहुत सीरियसनेस ना हो जाए, लेकिन जैसे भी चिराग बता रहे हैं कि कोई अगर फिटनेस के इश्यूज नहीं है, तो आई थिंक मेडिकल टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है कि दोनों टीमों के तमाम प्लेयर्स फिट हैं। सो इंजरी फ्री अगर टीम है तो इससे तो बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि अपने 11 बनाने में फिर कोई इशू नहीं है कि हम किसको कंसिडर करें और किसको ना करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं कि देखें दोनों टीम में जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं, उनके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि वो अपनी टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर की अगर बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी दाहिर रूसो पे बैटिंग में, चंदीमल, हसन नवाज, फिन एलन, फहीम अशरफ अगेन वो भी अच्छे टच में हैं, और उसके साथ अगर आई विश कि आज जो सऊद शकील हैं बीइंग अ कैप्टन, आज वो अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी इनिंग जो है ना शुरू में जो ओपन में होगी वो बड़ा रोल प्ले करेगी। आज अगर वो ज्यादा बॉल खेल के कम बॉलें रन बना के आउट हो गए तो टीम को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आज सऊद शकील का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर वो ओपन करने आ रहे हैं और अपने साथी के साथ वो किस तरीके से स्टार्ट देते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम लाहौर कलंदर की बैटिंग को, तो लाहौर कलंदर पूरा डिपेंड कर रही है फखर पे जो फॉर्म में है, परेरा उनके बड़े जबरदस्त फॉर्म में है, उसके साथ राजा पाकसा उन्होंने भी अच्छा चिप इन किया, आसिफ अली आगे हिटे मार देते हैं चौका छक्का, और उसके बाद अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक जो कि बड़ी अच्छी इस दफा इन्होंने पीएसएल में, तो ये तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मुवाजना किया कि इनके ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर हम बॉलिंग की तरफ आए तो कोटा ग्लैडिएटर की तरह अगर आप देखते हैं तो आमिर उनके स्पिरिट बॉलर हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करेंगे। अबरार अगेन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, फहीम अशरफ विकेटें ले रहे हैं, अच्छा इस वक्त वो ऑलराउंडर वाला रोल निभा रहे हैं। देन उस्मान तारिक उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का इजाफा है, वो क्लियर होने के बाद अपने बॉलिंग एक्शन से वो आगे बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं। उनके पास मोहम्मद वसीम भी है। सो इसी तरीके से अगर हम लाहौर कलंदर की उसको बॉलिंग को देखते हैं तो अगेन शाहीन शाह अफरीदी, फिर उसके बाद हारिस रऊफ, शकीब उल हसन जो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, रिशाद उनके बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देन सलमान मिर्जा जो एक सरप्राइज पैकेज है,
जो आते ही पहले ही 1-2 ओवरों में 2 से 3 विकेट से लेते हैं। तो आई थिंक ये इनका मुकाबला जो है ना, आप इन प्लेयर्स के दरमियान देखेंगे आज दोनों टीमों में, और इसीलिए ये इनमें से अगर 3 से 4 अच्छे कंट्रीब्यूशन किसी भी एक टीम के हो जाते हैं, तो मेरे अपने नजदीक वो टीम हावी हो जाएगी अपने मुखालिफ पे। सर, स्ट्रेंथ्स के बारे में तो आपने बात की, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया, किसके पास कौन सा की प्लेयर है, किसके पास कौन सा की बॉलर है। हाउ अबाउट देयर वीकनेसेस? दोनों टीमों का अगर वीकनेसेस के ऊपर मुआवजा करें तो व्हाट इज द वीकनेस ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स? कैपिटल लेटर्स में फील्डिंग। जो वीकनेस है वो फील्डिंग है। दोनों टीमों की फील्डिंग डिपेंड करेगी आज के मैच को जीतने और जीतने, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन तो आपको नजर आएंगे, आपके रन्स भी हो जाएंगे, आपकी बॉलिंग भी कभी अच्छी हो जाएगी पैचेस में, लेकिन अगर फील्डिंग दोनों टीमों में से अगर जिसने भी खराब फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप किए, रन आउट के चांसेस मिस किए, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपकी फील्डिंग सपोर्ट करेगी आपके बॉलर्स को, तो आप दूसरी टीम पर हावी होंगे। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने 2 से 3 अगर कैच छोड़ते देखे ना, आपको मैं ले जाता हूं पीछे, जिसमें हसन नवाज ने एक मैच जिताया, उस लास्ट ओवर में कोई 17 या 18 रन करने थे, 3 कैचेस छोड़ दिए। आप सोचे ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 कैचेस छोड़ दिए, तो हसन नवाज जो है वो मैच जिता के ले गया। सो ऐसे प्लेयर्स जो डेंजरस प्लेयर होते हैं, प्लेयर्स लाइक हसन नवाज, फखर जमान फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, राइलर रूसो, ये वो प्लेयर्स हैं जो तो डोमिनेट करते हैं। फिर जब एक दो चांसेस आप इनको दे देंगे, तो उसके बाद तो फिर वो आपके काबू आने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी हर शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है, वो बाउंड्रीज भी मार सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं, तो रन्स बड़ी तेजी से जो आप देखें बहुत तेज हो जाते हैं। आखिर के 4 ओवर में 50-50, 60-60 रन्स भी हुए हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि दोनों टीमों के लिए, क्योंकि बॉलिंग ठीक इनकी लग रही है, बैटिंग भी ठीक लग रही है दोनों की, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि फील्डिंग में सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स के, टू सम एक्सटेंट मैं समझता हूं कि उन्होंने बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा किया है अगर हम दूसरी टीमों से उनको कंपेयर करें। तो इसलिए लाहौर कलंदर को और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को फील्डिंग के शोबे में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर, वेरी वेल सेड। मगर टेलीनॉर क्या कह रहा है? टेलीनॉर ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि माय टेलीनॉर ऐप से आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रिकेट और लाइव मैचेस अपडेट्स बिल्कुल मुफ्त। तो जल्दी से डाउनलोड करें माय टेलीनॉर ऐप और ये सब कुछ हासिल करें। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। PSL सीज़न 10 अगेन वॉज अ ग्रेट सीज़न विद ग्रेट टीम्स। अगले साल ये सुना गया है कि 2 टीमों का इजाफा होगा और इस सीज़न को नहायत मुफीद और बड़ा बनाया जाएगा। तो हर टीम की बैकिंग हो रही है और क्रिकेटर्स जो हैं वो भी मैदान में उतर आए हैं। सरफराज अहमद ये कहते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स उनके दिल के बहुत करीब है, वो चाहते हैं कि ये टाइटल वो जीतें। इसके बरक्स रमीज़ राजा ने ये कहा है कि लाहौर कलंदर्स शुड बी टेकन अप द ट्रॉफ़ी, और उनको गजाफी स्टेडियम जो है वो पूरे तरीके से उनको कहते हैं ना कॉम्बैट के अलावा उनको सपोर्ट करेगा। तो ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट सामने आ रही है। तो चिराग, मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपके पास कौन सा स्कूप है आज अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट? आज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बांग्लादेश सीरीज़ के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया, और उसमें से कई हमारी पुरानी मैनेजमेंट वाले लोग जो है वो उनको उड़ा दिया गया है। हाँ। जिसके अंदर अजहर महमूद का नाम जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि असिस्टेंट कोच थे। सारी बात है, इस नेचुरल है कि जब भी कोई एक नई मैनेजमेंट आती है तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपनी एक मैनेजमेंट लेकर आएँ और अपने तरीके से चले, बजाय कि एक पुरानी जो मैनेजमेंट चल रही है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सिर्फ आर्जी तौर पर रखा गया, खास करके बैटिंग बॉलिंग कोच के अंदर बात करें तो उनकी तकरीरी बाद में, क्योंकि टाइम शॉर्ट था बिल्कुल, तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो नहीं हो पाया। अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम गैरी क्रिस्टन, माइक हैसन जो कि हेड कोच होंगे बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बैटिंग कोच की बात करें तो हनीफ मलिक को जो है वो बैटिंग कोच की मुकर्रर किया गया बांग्लादेश सीरीज़ के लिए, और साथ बॉलिंग कोच हैं एशले नॉफ जो है वो उनको बॉलिंग कोच किया गया है, फॉरेन कोच है। मेरे ख्याल से ये शायद यही रहे, बातचीत चल रही है। बाकी अगर कोई होते हैं किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अभी तक एक सीरीज़ का है, फर्दर देखते हैं कि कितना एक जो है वो इसके अंदर होता है। फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर जो कराची किंग्स की साथ भी काम कर रहे थे, वो उनको फील्डिंग कोच रखा गया। इसी तरह से क्लिफ डेकन जो है वो उनको फिजियोथेरेपिस्ट रखा गया। तो एक बहुत सारी चेंजेस जो है हमें मैनेजमेंट के अंदर। सरफराज अहमद को उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया है, सिलेक्शन कमेटी के सरफराज अहमद बन गए हैं। उसके बाद मतलब ये बहुत सारी चेंजेस जो है वो मैनेजमेंट के अंदर हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि सरफराज जो है वो पहले मेंटोर के तौर पर काम कर रहे थे चैंपियंस जो टीम थी उनके मेंटोर, क्योंकि अब वो मेंटोर्स ख़त्म हुए हैं तो डेफिनेटली अब डिफरेंट रोल्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर सरफराज जो है वो अब
रोल अदा करेंगे सिलेक्शन कमेटी। सर आप क्या कहेंगे टीम मैनेजमेंट के हवाले से? इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज कमिंग ऑन द वे बिकॉज क्रिकेट की न्यूज़ है, तो वी वांट ऑल द व्यूअर्स टू लिसन अबाउट इट। हाउ इंपॉर्टेंट इज द मैनेजमेंट एंड ओवरऑल द रोल? आई थिंक थोड़ा सा सर ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं चिराग आपकी तरफ वापस रुख करूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के ऊपर कितना इन्हिसार होता है प्लेयर्स का। कभी भी आकर किसी प्लेयर को, क्योंकि प्लेयर के सीखने का मौका जो होता है वो इंटरनेशनल नहीं होता, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ से सीख के आता है, यहाँ पर उसको एक मेंटालिटी या फिर एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है जो कि मैनेजमेंट देती है, और वही कोशिश जो है एक मैनेजमेंट करती है, कोशिश करती है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो लेके चला जाए। अभी भी हमने माइक हैसन की बात करें तो जो भी इस्लामाबाद के भी वहाँ पर कैंप के अंदर मौजूद है, तो वो यही कहते हैं कि माइक हैसन एक बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो लेकर चलते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो बना रहता है। ख़ास करके सबसे जो उनके लिए ईजी चीज़ ये होगी कि उनके पास ऑलरेडी कप्तान और नायब कप्तान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्सा है, तो उनको वो एक इनके राउंड जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और उनको पता होगा कि इनकी वीकनेसेस क्या है, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या, और किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ओवर टू यू सर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम मैनेजमेंट व्हिच हैज बीन चेंज्ड। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चिराग ने जो चीजें बताई हैं, मुझे लगता है कि ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट है। इशू सिर्फ मुझे जो है ना वो ये नजर आ रहा है कि आपने व्हाइट बॉल का कोच माइक हैसन को बनाया है। क्या जब आप किसी को रेड बॉल का कोच बनाएंगे तो क्या वो माइक हैसन की टीम को लेके चलेगा या नहीं चलेगा? दिस इज वेरी वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने अपने बॉलिंग कोच के मुतालिक बताया होगा मुझे ये बॉलिंग कोच चाहिए, मुझे ये फील्डिंग कोच चाहिए, मुझे ये बैटिंग कोच चाहिए। सो अगर आप उसकी बात मान के वो अगर व्हाइट बॉल का सेटअप, इसका मतलब है आप बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे। जब आपका रेड बॉल का कोच आएगा तो वो अगर कहता है कि मुझे फलाना बैटिंग कोच चाहिए, फलाना बॉलिंग कोच चाहिए, सो ये इश्यूज अभी क्रॉप अप होंगे जब आप वक्त के साथ आगे जाएंगे। अगर तो एक ही हेड कोच होता तमाम फॉर्मेट्स का, तब तो कोई इशू ना होता। लेकिन मैं ये फील कर रहा हूँ जिस तरीके से अभी पहली टीम सिलेक्शन में जैसे पता लगा कि माइक हैसन ने थोड़ा सा बताया कि जी हमारे 2 से 3 प्लेयर आप जो हैं वो हम ये रेकमेंड कर रहे हैं इनको ले लें। सो इसका मतलब ये है कि माइक हैसन थोड़ा सा अपनी जो अथॉरिटी को एग्जर्ट करना चाह रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी को बताते हैं कि जी क्योंकि मैं इनके साथ रहा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ये प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, जिसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी यूजुअली आप कह देती हैं कि ठीक है, क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंस है आपको किसी सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर तो आप ले लेते हैं। सो मुझे सिर्फ ये है कि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, लेकिन इस दौरान आपकी टीम हारेगी भी। तो ओनली इशू इज कि टीम जब हारती है किसी इवेंट में तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, आप कोच को चेंज कर देते हैं, आप सिलेक्शन कमेटी को तोड़ देते हैं। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि काफी हद तक वो स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अजहर महमूद के बारे में क्या कहेंगे? 3 साल ही वाज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड, बट एकदम से उनको उड़ा दिया। अजहर महमूद किसको? जी देखिए, ऑब्वियसली इसमें तो माइक हैसन का रोल होगा ना। माइक हैसन ने अपने प्लेयर के मतलब बताया कि मुझे टाइम चाहिए इतनी जल्दी। तो देखें अभी ड्यूरिंग दी PSL ही वो अपॉइंट हुए हैं। अभी तो उसके बाद जब उनको लॉन्ग टर्म कोई अगर 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके बाद वो अपनी टीम को इकट्ठा करेंगे और अपने प्लेयर्स ये उनसे बात करेंगे उनको लेने के लिए। तो अजहर महमूद फॉर द टाइम बीइंग अगर आउट है, यू नेवर नो, आपका रेड बॉल वी हैव अ वेरी लेस टाइम एंड आई नो देयर इज अ लॉट टू से हियर, बट आज की प्रेडिक्शन आप क्या देंगे? PSL सीजन 10 का सेहरा कौन सजाएगा अपने सर पे? देखिए, मैं तो फील करता हूं कि ऑन पेपर लाहौर कलर्स बहुत स्ट्रांग लग रही है, उसको ये जीतना चाहिए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। कोयटा ग्लैडिएटर्स सरप्राइज आपको आज एक बताएं जल्दी से, एक बताएं आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स। आई थिंक यू आर सपोर्टिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैं फील करता हूं कि लाहौर कलंदर। Okay, so prediction is Lahore Qalandars. Let's see who wins the match. It's a great moment for all the Lahorites to see and witness the entire match at Qaddafi Stadium. तो आप लोग सब जिन के पास टिकट्स हैं वो जाएं और इस मैच को बेहतर और हसीन बनाएं, क्योंकि आपके बगैर क्रिकेट जो है पूरी नहीं हो सकती। मिलेंगे अपनी ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।